अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में जुमातुल मुबारक का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा है हर चाहत पूरी करने का और परेशानी दूर करने का वजीफ़ा। आज जुमातुल मुबारक का मुबारक और बाबरकत दिन है, तो कसरत से आज के दिन दुरूद पाक पढ़ना है। इस दिन गुस्ल किया जाता है और कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाता है और तमाम काम छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि अगर आप ये एक तावीज़ आपको बताऊँगी कि अगर आप वो तावीज़ बना लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके मुँह से जो भी बात निकलेगी फ़ौरी तौर पर पूरी हो जाएगी और जो बात किसी से कहेंगे वही मंजूर होगी और अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर बात कबूल फरमा देगा। तो आज मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि जब भी नमाज का बुलावा आता है तो ज़रूर सारे काम छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खुशू व खुदू के साथ हाजिर हो जाया करें, क्योंकि ये ज़िंदगी तो मौत की अमानत है जो धीरे धीरे और कभी तो अचानक ही मौत के मुंह में चली जाती है। जैसे कि हर जानदार को मौत के दरवाज़े से गुज़रना पड़ेगा और मौत का वक्त तो यकीनन मुअय्यन है, मगर हमें इसका इल्म नहीं कि कब हम मौत से हमारा सामना हो जाए। लेकिन जब सर और दाढ़ी के बाल में चांदी चमकने लगे, यानी सफ़ेद बाल नमूदार हो जाएं और उम्र भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर जान लेना चाहिए कि अब इम्तिहान सर पे है, क्योंकि जवानी की उड़ान के बाद बुढ़ापे की ढलान गोया के मौत का पैगाम देती है। आज अपने आमाल का जायज़ा लेने का दिन है। अपने गिरेबान में झांक कर मुकम्मल यकसुई और तवज्जो के साथ अपने आमाल पर गौर करना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली अनमोल नेमत ज़िंदगी की कीमती अयाम को क्या मैं अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी में गुजार रहा हूँ या सुबह शाम गुनाहों का ही सिलसिला जारी है। अपना जायज़ा लेना होगा कि क्या आज जुमातुल मुबारक के अलावा भी कुरान करीम की तिलावत और ज़ियारत की सआदत मिलती है या नहीं। अपना जायज़ा लेना होगा कि क्या मेरे नेक अमाल में इजाफ़ा हो रहा है कि नहीं। तो आज ये दिन है, आप लोग कसरत से इबादत में गुजारें, सूरह यासीन की तलावत करें, इसके अलावा सूरह कहफ की तलावत करें, सूरह जुमा पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत हर मुराद पूरी होगी। घर में बरकतें आएंगी, आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी, रोज़ी में बरकतें आएंगी, तमाम आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो भी आप लोग सुन लीजिए कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी हर हाजत पूरी हो जाए, वो जिस चीज़ की चाहत करे वो उसे मिल जाए और कैसी भी परेशानी हो दूर हो जाए, या कोई भी वो दुआ करना चाहता है किसी चीज़ के मुतालिक कोई ख्वाहिश रख के, कोई ख़ास हाजत रख के, तो वो हाजत उसकी पूरी हो जाएगी। तो आपने ये वजीफ़ा या मुजीबू का करना है, या मुजीबू आपने ये लफ्ज़ पढ़ना है। कैसे? अगर कोई शख्स इसम या मुजीबू को जुम्मा के दिन, आज के दिन आपने किसी भी वक्त बावजू हो के एक पेज लेना है, उस पे आपने 100 मरतबा या मुजीबू लिखना है। ठीक है, या मुजीबू आपने उस तावीज़ उसका एक पेज जो होगा उसके ऊपर या मुजीबू आपने लिख कर और उसका एक आपने उसको लपेट के तावीज़ बना लेना है छोटा सा, और उसको अपने पास रखना है और उसके बाद रख कर आपने दुआ करनी है उस तावीज़ के वसीले से। आप देखिएगा अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल फरमा लेगा। आप जो बात किसी से कहेंगे वही मंजूर हो जाएगी। तो ये जुमातुल मुबारक के दिन आपने ये करना है वजीफ़ा, ये आपने तावीज़ बनाना है और उसको हमेशा अपने पास संभाल कर रख लेना है। किसी भी जगह पर आप रख सकते हैं, घर के किसी दीवार पर आप लटका सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं। अगर आपको किसी से कोई काम है तो आप यही तावीज़ अपने जेब में रख कर ले जाएं उसके पास, तो आपकी वो हाजत पूरी कर देगा।
और अगर आपको किसी से कोई मसला दरपेश है तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। आप किसी चीज़ के लिए कोई कर्ज़ लेना चाहते हैं, किसी से कर्ज़ वापस लेना चाहते हैं तो भी आपका वो मसला हल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 13 बार तो 113 बार तो ज़रूर ही दुरूद पाक पढ़ा करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने दुआ की दरख्वास्त की है, आज उनके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो में नीचे कमेंट में आप लोग अपना अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि आपके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाए और उसमें आपका नाम शामिल कर लिया जाए। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।